जैसे जैसे सुनीता विलियम्स के धरती पर आने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, सबके जहन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। एक सवाल ये कि सुनीता विलियम्स को 9 महीने के स्पेस ओवरटाइम के लिए कितने पैसे मिलेंगे। ओवरटाइम वाला सवाल इसीलिए क्योंकि आमतौर पर दूसरे कुछ सेक्टर्स के कर्मचारियों को ओवरटाइम का पैसा मिलता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैडी कॉलमैन के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों को केवल उनका नियमित वेतन यानी सैलरी ही दी जाती है, कोई ओवरटाइम वेतन नहीं मिलता। नासा सैलरी के अलावा परिवहन, आवास और भोजन से जुड़े खर्चों को कवर करता है। इससे इतर केवल इमरजेंसी खर्चों के लिए एक छोटा सा दैनिक भत्ता या अलाउंस दिया जाता है। कैडी कॉलमैन के अनुसार इमरजेंसी कामों के लिए हर दिन के हिसाब से कुछ छोटी राशि होती है, जिसके बाद वो आपको भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं। कॉलमैन ने बताया कि मेरे लिए ये हर दिन का लगभग $4 था। साल 2010-11 में अपने 159 दिवसीय मिशन के दौरान कॉलमैन को सैलरी के अलावा लगभग $336 यानी करीब 55,000 से अधिक रुपए मिले थे। अगर उसी हिसाब से जोड़ा जाए तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में 287 दिन से भी ज्यादा समय बिताने के बाद $1,148 यानी लगभग 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। चूंकि अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के सरकारी कर्मचारी होते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में उनके समय को किसी भी सामान्य काम की तरह ही माना जाता है। यात्रियों को नियमित वेतन मिलता है। इसके अलावा नासा उनके भोजन और स्पेस स्टेशन पर रहने का खर्च उठाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर केवल 10 दिनों के लिए मिशन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन पिछले 9 महीनों से दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले साल जून से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। दोनों बोइंग स्टारलाइनर नाम के अंतरिक्ष यान की पहली चालक दल यात्रा पर थे, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इस अंतरिक्ष यान का प्रोपल्सन सिस्टम में खराबी आ गई और दोनों उसमें बैठकर पृथ्वी पर वापस नहीं आ सके। अब दोनों के साथ साथ स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है। चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठकर मंगलवार तक धरती पर वापस आ जाएंगे। बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर लंबे इंतजार के बाद धरती पर वापसी को पूरी तरह से तैयार है। केवल 10 दिन के मिशन के लिए अंतरिक्ष में गए इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 9 महीने से अधिक वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गुजारना पड़ा है। अब इन दोनों के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान ड्रैगन पर बैठकर स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं और इसी में वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री बैठकर वापस आएंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 7 यात्रियों को धरती की कक्षा यानी ऑर्बिट से और उससे आगे तक ले जाने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये न सिर्फ अंतरिक्ष में जाता है, बल्कि वो वापस भी आता है और इसे फिर से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे बिलियनियर एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने बनाया है।